हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीडब्ल्यूएससी वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो उसी सीरीज का ये 24वां प्रैक्टिस सेट है जो कि होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो में इस चैनल पर ही आपको यूपी स्पेशल की भी वीडियो लगातार मिल रही हैं और प्रैक्टिस सेट तो कराई ही जा रही है। ठीक है, अब बहुत जल्द आपको क्या कहते हैं, यूपीपीएससी आरओआर की जो मैंने क्लासेस पोस्टपोन कर दी थी, तो उन्हें हम दोबारा से फिर उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, देखते हैं क्या है। तो एक सेकंड दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखिए, अगर गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। यह कथन जो है किसका है, तो ध्यान दीजिएगा, ये महात्मा गांधी जी ने है कहा था कथन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। कथन देखिए, महात्मा गांधी जी के जितने भी कथन है इन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी जी के हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी के हो गए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की जो सूची है किस अनुच्छेद में है जो कि दी गई है, तो आपको बताना है किस में दी गई है। तो 2 का ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा। ठीक है, जी आपका जो है इससे संबंधित है। एच आपका देखिए कर यानी टैक्स वगैरह से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ई जो है आपका ध्यान दीजिए, 241 का ई जो है ये कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, यानी टेन्योर 5 साल का जैसे होता है, तो उसके बारे में अवधि के बारे में चर्चा है। अब आगे बात करें इसमें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान के 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें जो है पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। तो बताइए कहाँ पर है वर्णित है, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में चीज। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में क्या है, तो यहाँ पर दल बदल कानून है। ठीक है, पंचायत का कार्यकाल काफी सिंपल, 5 वर्ष का है, ध्यान दीजिएगा। इस पर देखिए अगला है, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत राज्य अधिनियम कब आता है, तो ये 1947 में आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा द्वारा कब है जो कि स्वीकार किया गया था, तो विधानसभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 19 मई 1961। ठीक है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए, चुनाव लड़ने की बात होगी तो 21 साल होगा। यही बात होगी पंचायत में यदि वोट डालने की बात आएगी तो ध्यान दीजिएगा 18 साल उम्र होती है। ठीक है, अगला है, वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में है जो कि बांटा जाता था, तो उस समय की बात हो रही है। ठीक है, पुराने समय की प्राचीन काल की बात है, तो वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था, तो 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 वार्डों में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए, वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यह प्रस्ताव किसके द्वारा लाए, तो ध्यान दीजिएगा लॉर्ड रिपन को, और इन्हें हम लोग फादर ऑफ क्या कहते हैं, रूरल स्वशासन कह सकते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का इन्हें पिता भी है जो कि कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, देखिए तहसील स्तर की बात हुई तो पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर पर, और तहसील स्तर पर यही होती है पंचायत समिति। ठीक है, और ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होती है। नगर पालिका आपकी देखिए शहरों से संबंधित है। ठीक है, अगला है, देखिए भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान है जो कि किया गया है, तो देखिए 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा 243 का खा हो जाएगा। ठीक है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान है जो कि किया गया है। ठीक है, अगला है, ग्राम प्रधान से सवाल जवाब करने का अधिकार किसे है जो कि मिला हुआ है, तो किसे भैया है ये अधिकार, तो ध्यान दीजिए ये ग्राम पंचायत का जो जो भी सदस्य होगा उसे ग्राम प्रधान से डायरेक्टली सवाल जवाब वो कर सकता है। ठीक है, अगला है, किसी ग्राम पंचायत में जिसकी संख्या 1000 हो कितने सदस्य होंगे, काफी सिंपल है, 1000 होंगे तो 9 सदस्य होंगे, 2000 होंगे तो 11 होंगे, और 3000 होंगे तो 13 होंगे, और 3000 से ऊपर होंगे तो 15। इसके बाद देखिए ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा अगर हो जाते हैं ना 5000 से ज्यादा, तो ये ध्यान दीजिएगा वो नगर पालिका वाले कैटेगरी में आने लगते हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है, तो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायतों का चुनाव जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब से है जो कि कराया जा रहा है, तो 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 से कराया जा रहा है। और राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो ध्यान देगा 243 के में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल 243 टा है, तो ये किससे संबंधित है? तो 17वें का सही आंसर ध्यान दीजिएगा पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग, जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा 243 के ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है। प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। ठीक, पंचायत अपनी अवधि से पूर्व भी विघटित की जाती है, ये बात भी सही है। पंचायतों के विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि पूर्व पंचायत का चुनाव कराया जाना चाहिए। विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि पूर्व पंचायत को चुनाव कराया जाना चाहिए। ठीक है, विघटित पंचायत की शेष अवधि 1 वर्ष से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं, ये गलत बात है। 1 वर्ष नहीं, जब 6 माह से कम समय 6 माह से कम समय बचता है तब वहां पर चुनाव कराना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 19वें का सही आंसर 243 का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। 243 घ यानी डी जो है इसमें रिजर्वेशन की बातें हैं जो कि कही गई हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व किस वर्ष है जो कि प्रदान किया गया है? तो देखिए 20वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1988 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंचायतों में जो भी प्रत्येक ग्राम पंचायत है इनमें कम से कम एक एससी महिला को प्रतिनिधित्व करने की बात है जो कि कही गई है, और ये स्टार्ट कब हुआ है? तो 1988 से है जो कि ये चीज स्टार्ट हो गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब है जो कि पारित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा 21वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2005, और ये 2006 से लागू होता है। 2009 में इसके नाम में महात्मा गांधी जी का नाम है जो कि जोड़ दिया जाता है नरेगा में, ठीक है। नरेगा से वो मनरेगा बन जाता है। स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को विशाल ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के रूप में कब है जो कि प्रारंभ किया गया? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है इसमें व्यक्तिगत घरेलू शौचालय जो है इसके लिए केंद्रीय हिस्सा कितना है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष है जो कि कौन था? ध्यान दीजिएगा इसके प्रथम वित्त आयोग की बात हो रही है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केसी नियोगी जी हो जाएंगे, ठीक है। और वित्त आयोग का उल्लेख की बात करें तो आर्टिकल 280 में है इसका उल्लेख देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, परंतु जो वितरण होता है वो केंद्र और राज्यों के मध्य है जो कि किया जाता है? तो देखिए 25 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिकल 270, ठीक। अगला है देखिए यदि कोई भी ग्राम पंचायत में कर, शुल्क अथवा उपशुल्क किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर उसे लगाना चाहिए था उस पर नहीं लगाता तो उसे उस पर लगाने का निर्देश किसके द्वारा है जो कि जारी किसके द्वारा है जो कि दिया जा सकता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 26 का सही आंसर हो जाएगा विहित प्राधिकारी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की पंचायतें हैं जो कि लगभग पूरी तरह से केंद्र व राज्य के हस्तांतरण धन पर है जो कि निर्भर है? तो ध्यान दीजिए 27 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो भी ग्राम पंचायतें इन्हें ज्यादा अधिकार ही नहीं मिले हैं कि ये स्वयं से क्या कहते हैं स्वयं के धन से अच्छे से चीजों को चला सकें। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो 1969 है इसके अंतर्गत मंडल स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? मंडल स्तर की बात हो रही है तो देखिए 28 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपर मुख्य रजिस्ट्रार हो जाएगा, ठीक है। जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की प्रविष्टि में लिपि अथवा औपचारिक गलतियां जो होती हैं इनकी जांच की जाएगी, तो किसके द्वारा है जो कि ये जांच की जाती है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजिस्ट्रार के द्वारा है जो कि ये जांच की जाती है। अगला है जन्म रिपोर्ट फॉर्म संख्या यानी जो 1 होती है इसको भरते समय बच्चे का नाम नहीं है यदि तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? तो 30 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? इस पंक्ति को जो है खाली है जो कि छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 31 देश में जन्म मृत्यु संबंधी जो रजिस्ट्रीकरण है कब से है जो कि अनिवार्य कर दिएगा? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा जब से एक्ट बन जाता है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण एक्ट आपका बन जाता है 1969 में, ठीक है। ग्रामीण सॉफ्ट परियोजना ये कब आती है? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 2000 में। ज्ञान दूत परियोजना ये कब आती है? देखिए 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ज्ञान दूत परियोजना जो है सन 2000 में है जो कि आती है, ठीक है। उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? तो ध्यान दीजिएगा ये
डिजिटल इंडिया का हिस्सा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब से है जो कि प्रारंभ किया गया था, तो देखिए 35 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगस्त 2008 से है जो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ है जो कि किया गया था, ये चीज जो है आपको ध्यान देना। PMEGP, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम था जिसमें MSME मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को पैदा करने को लेकर है जो कि ये योजना आई थी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। हर घर नल से जल कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष के बजट पर है जो कि की गई थी, तो देखिए 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2019-20 के बजट में है जो कि घोषणा की गई थी, ठीक है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत मैं कई बार करा चुका हूँ, लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन तो आ ही चुका है हमारे प्रैक्टिस सेट्स में। तो देखिए 1975-76 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम काफी ज्यादा विवादों में रहा था उस समय। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की बात करो तो ये कब आती है, देखिए 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 2001 में ही है जो कि आपका कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कि आई थी, ठीक है। CSC संचालकों को एक आयुष्मान कार्ड बनाने पर कितना रुपया है जो कि गवर्नमेंट देती है, तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 रुपए है जो कि देती है गवर्नमेंट, ठीक है। इसको देखिए CSC पंजीकरण के कितने प्रकार होते हैं, देखिए 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको दो जो है ध्यान देना है। 3 प्रकार के पंजीकरण होते हैं इसमें, एक होता है CSC VLE, इसके बाद SSG होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए 41 है, ग्राम पंचायत के सचिवालय में पंचायत सहायक की भूमिका होती है, तो बताइए किसमें भूमिका इनकी होती है। रणनीतिक कार्य को करने में बिल्कुल सही है, दिन प्रतिदिन कार्यालय संचालन में भी ठीक है, नीतियों को बनाने में, तो बताइए क्या नीतियों के बनाने में इनकी भूमिका होती है या नहीं होती है, तो ध्यान दीजिएगा। इनमें जो सही आंसर हो जाएगा दिन प्रतिदिन कार्यालय संचालन में तो इनका काम होता है, बाकी देखिए रणनीतिक कार्य में थोड़े भाई साहब आपके पंचायत सहायक आ जाएंगे और ना ही नीतियों को बनवाएंगे। ये तो VPO और प्रधान जो होते हैं इनकी हेल्प के लिए है जो कि बनाया जाता है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के संबंध में जानकारी चाहता है तो उसकी मदद की जाएगी, तो बताइए किसके द्वारा है जो कि मदद की जाएगी, तो पंचायत सहायक के द्वारा है जो कि मदद की जाएगी, ठीक है। पंचायत सहायक के कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाओं की देखरेख, ग्राम पंचायत की योजनाओं के निर्माण में मदद, उपरोक्त सभी, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। RGSA की बात करें, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, यह योजना जो है इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने में सक्षम बनाना है। इसका क्या है, एक नियमित ग्राम सभा व उनके अभिलेखों को बढ़ावा देना, एक ग्राम स्तर पर मतदान बढ़ाने की योजना, तो ये तो गलत है, मतदान से संबंधित होना, सरपंच के प्रत्यक्ष चुनाव को बढ़ावा देने की एक योजना है, तो देखिए 44 का ये भी आपका गलत है। एक नियमित ग्राम सभा व उनके अभिलेखों को बढ़ावा देना, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक योजना जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने में सक्षम बनाने में है जो कि काम करता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण के तहत पंचायत में अनाज आवंटन के लाभार्थी सूची में सम्मिलित करने के लिए कौन सा दस्तावेज है जो कि आवश्यक होता है, तो ध्यान दीजिएगा 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, ठीक है, और आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, इसके साथ आधार कार्ड भी है जो कि आपको चाहिए, ठीक। अगला है देखिए, किसी सदस्य की मांग पर अगर 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा नहीं बुलाई जाती तो वह उस किसके पास है जो कि शिकायत कर सकता है, तो 46 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा जिला परिषद। किसी सदस्य यानी जिला परिषद की सदस्य की मांग पर अगर 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा नहीं बुलाई जाएगी तो वह जो है किसके पास शिकायत है जो कि कर सकता है, तो देखिए ये शिकायत कर सकता है जिला परिषद में है जो कि सीधा शिकायत कर सकता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला है 47, मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवा मेरे द्वारा योजना जो है ये कब है जो शुरू की गई थी, तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुलाई 2001
21, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? काफी सिंपल है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सन 2000 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो जल शक्ति मंत्री हैं ये कौन है? देखिए 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वतंत्र देव सिंह। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए के तहत किन राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता है जो कि दी गई थी? तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी चीजें, यानी गांव में गरीबी मुक्ति, बिल्कुल सही बात है, और उन्नत आजीविका भी चाहिए, स्वच्छ एवं हरा भरा गाँव, गाँव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, ठीक। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना की बात करें तो ये 51 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिसंबर 2017, ठीक है। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना जो कब शुरू की गई थी? तो दिसंबर 2017 में, ठीक। जल जीवन मिशन जो है यह एक विकेंद्रीकृत कार्यक्रम के रूप में शुरू किया जा रहा है जिसमें फैसले लेने का अधिकार किसे है जो कि दिया गया है? तो देखिए 52 का सही आंसर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ग्राम पंचायत को है जो कि फैसले लेने का अधिकार है जो कि दिया गया है, काफी अच्छी बात है। इंदिरा आवास योजना जो थी ये किस मंत्रालय के अधीन है जो कि कार्यान्वित थी? देखिए 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब आती है? देखिए 54 का सही आंसर क्या क्या हो जाएगा? 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 2001 में है जो कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है जो कि कार्यान्वित हुई थी, ठीक। हमारी योजना हमारा विकास, ये जो है एक संबंध किससे है? देखिए पंचायतों के विकास से है कि शिक्षा के विकास से है? ये दोनों से। तो 55 का सही आंसर पंचायतों के विकास से है, ठीक। सूची 1 और 2 को मिलाना तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। सुजल धारा योजना, सुजल धारा योजना तो बी का तो मुझे लग रहा है 1 होना चाहिए, ठीक है। 56 का देखिए बी का 1 हो जाएगा, सुजल धारा योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो यहाँ पर देखिए ए का 2 होगा। इसके बाद देखिए क्या है? भारत निर्माण योजना, ये भी आपका इसी से है। इसका देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का 3rd हो जाएगा, 2000 से 1 तक, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना। आदर्श ग्राम पंचायत के विकास में योगदान किनका होता है भैया? तो इन सभी का होता है, ग्राम सचिव हो, चाहे कर्मचारी हो या ग्राम प्रधान हो, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है एक आदर्श ग्राम की विशेषताएं हैं, तो बताइए क्या विशेषता है? स्वच्छ पेयजल की सुविधा, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, ये भी ठीक है। टेलीफोन, डाकघर, इंटरनेट आदि संचार की सुविधा है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एक आदर्श ग्राम की विशेषताएं, 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत जो है अधिकारी थे, तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों, जलवायु शमन, क्लाइमेट एडेप्शन और क्लाइमेट मिटिगेशन भी इसमें सही शामिल, सही आंसर हो जाएगा। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति का जो सचिव होता है कौन होता है? तो लेखपाल होता है, ठीक है। और अध्यक्ष कौन होता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, वहां उस जमीन का मालिक ही है जो कि होता है। जन्म और मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण के तुरंत बाद जो है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र किसके द्वारा है जो कि निर्गत किया जाता है? तो बताइए किसके द्वारा निर्गत किए जाते हैं? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रजिस्ट्रार इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत की प्रतिमाह बैठकें आयोजित करने का दायित्व किसके पास है जो कि होता है? तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी है जो कि ग्राम पंचायतों की प्रतिमाह बैठक आयोजित करने का दायित्व है जो कि लेता है ये, ठीक है। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने वाले लोगों के लिए बैठने, स्वच्छ पानी और स्वच्छता आदि का प्रबंध है जो कि कौन करता है? देखिए 63rd का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन जो है एक महीने में कितनी बार है जो कि किया जाता है? तो 64 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक बार, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अगला है ग्राम पंचायत अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है? सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक किसान क्रियान्वयन करना, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची तैयार करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है आपको 65 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्राम पंचायत अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सरकार की योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, ठीक है। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची तैयार करनी है, इसका काम नहीं होता, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना। अगला है वह हार्डवेयर डिवाइस, तो देखिए यहाँ पर अब हम
कंप्यूटर से संबंधित चीजों को है जो कि देख रहे हैं, 15 क्वेश्चन है। वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, काफी सिंपल है भैया, कंप्यूटर का ब्रेन जो है कौन कहलाता है, तो 66 का सही आंसर आपका सीपीयू हो जाएगा। सीपीयू के अंदर ही है जो कि मदरबोर्ड पाया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क या अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न नाम से है जो कि जाना जाता है, तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वर। ठीक, क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर, क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को समर्थन देने की आवश्यकता है। इसमें जो है देखिए भौतिक मशीन, वर्चुअल मशीन, भौतिक मशीन और आभासी मशीन, न तो भौतिक मशीन और ना ही आभासी मशीन की आवश्यकता होती है। तो देखिए 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें भौतिक मशीन और आभासी मशीन दोनों की दोनों हैं जो कि चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है, तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, HWI प्रोलॉग, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, यह प्रोलॉग के निःशुल्क कार्यान्वयन है ये भाषा। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, SATA का देखिए आपको फुल फॉर्म बताना है, तो साटा 70 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए 71, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ये 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, OMR सीट, OMR का फुल फॉर्म बताइए, OCR का बताइए, MCR का बताइए और MICR का। आपको जिसका आता हो तो बताइए, और नहीं आता है तो गूगल में सर्च करिए या अपने नोट्स में देखिए। ठीक है, CAS का पूर्ण रूप क्या है, तो CAS का पूर्ण रूप 72 का बी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक, इसका देखिए MS वर्ड जो 2007 है, इसमें टेबल के बॉर्डर, रोज और कॉलम को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का प्रयोग है जो कि आपको करना होगा, 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमें देखिए रो और कॉलम और बॉर्डर वगैरह है जो कि इन्हें ड्रा करके टेबल बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो कि सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी वर्तमान तिथि डालना, तो क्या है बात भैया, सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अल्ट प्लस ई वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन, ये भी ठीक है। कंट्रोल प्लस के चयनित पाठ्य काटना, थोड़ा नहीं, ये देखिए हाइपर लिंक से संबंधित। ठीक है, और कंट्रोल प्लस ए जो है ये सभी पाठ्य का चयन करता है। ठीक है, हाइपर लिंक ये होता है आप ऐसी लिंक को बीच में, जैसे आप कोई PDF आप देखते होंगे, वहाँ क्या आता है, टेलीग्राम चैनल को लिंक दिखती है आपको, आप जैसे ही उसमें क्लिक करते हैं तो आपका टेलीग्राम चैनल में है जो कि आप पहुंच जाते हैं, तो इसी का मतलब होता है, क्या कहते हैं, इसी का मतलब होता है जिसमें आपको दूसरी साइट में आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली PDF से भी। MS ऑफिस में कौन सा अवयव है जो कि स्पष्टतः नोट पैड जैसा दिखता है, तो देखिए MS वर्ड है जो कि नोट पैड जैसा दिखता है। ठीक है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। MS एक्सेल स्प्रेडशीट है जो कि मदद करता है, बताइए किसमें मदद करता है, तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में और संख्यात्मक डेटा की गणना करने में। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है, CC एवेन्यू, इनसाइड, साइट्रस, पेपल। तो 78 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनसाइड। निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, तो 79 का सही आंसर हो जाएगा कचरा एकत्रीकरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था, तो 80 का सही आंसर क्या होगा भैया, तो ये दोनों ही गलत है, ना तो एक होगा ना तो दो, क्योंकि एंड्रॉयड पे एंड्रॉयड के द्वारा आया था। ठीक है, तो आप लोग बताइए नोकिया की तरफ से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किया था, इसी के साथ बाडा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में भी जरूर आप गूगल सर्च करिए, किताब से पढ़िए, नोट से पढ़िए, जिससे पढ़ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का प्रयास करिए। अगला है संयुक्त प्रांत का नाम जो है उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर गोरमाद दास जी फिरोज शाह मोदी। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर जो है कितनी की वृद्धि हुई है, तो 82 का ही सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11.34। ठीक, अगला है जनसंख्या
अब देखिए यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल चीजें है वो आप देख रहे हैं। 80 तक आपके कंप्यूटर थी, अब 81 से हम कंप्यूटर स्पेशल देख रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? भाई साहब ऐसे क्वेश्चन पूछते ही क्यों हो कि सर हमें आंसर भी देने में इतने सिंपल पूछेंगे तो क्या होगा। ज्ञानदीप शिक्षा योजना भी मैंने आपको बताया था, ज्ञानदीप शिक्षा योजना कब आई थी? तो 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सितंबर 2002। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? अमेठी, देहरादून नहीं है, देहरादून तो भाई साहब आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताइए भैया कहाँ पर स्थित है ये? तो इसका सही आंसर 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मथुरा। और मथुरा में ही है जहां पर आपका इनसे संबंधित आपका एक स्टेशन भी है जो कि बना है मुगल सराय स्टेशन, ठीक है, पता होना चाहिए, जिसको अब हम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन भी है जो कि कहते हैं। थारू जनजाति निवास करती है, बताइए कहाँ है जो कि निवास करती है? तो 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही ये सामान्यतः पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगला है उत्तर प्रदेश में छपने वाला जो उर्दू है, उर्दू भाषा का प्रथम अखबार कौन सा था? तो देखिए 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदरुल अखबार, ठीक। संगीत शिक्षा हेतु जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था, देखिए 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ये चीज आपको ध्यान देना, और इसके स्थापना दिवस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा देखिए भारतीय नाट्य अकेडमी, नाटक अकेडमी और ललित कला अकेडमी के बारे में भी है जो कि आपको जानकारी रखनी है। अगला है निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिए के नाम से जाना जाता है? तो शेरे बलिए हमारे कौन है? तो ध्यान दीजिएगा 90 का सही आंसर चित्तू पांडे जी थे, ठीक है। और इसके बाद क्या है 91 निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया? तो कब है जो किया गया? तो 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, 1833, ठीक। उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है निम्नलिखित में से किस नगर से है जो कि नहीं गुजरेगा? फैजाबाद से नहीं गुजरेगा कि बस्ती से नहीं गुजरेगा कि आजमगढ़ से नहीं गुजरेगा कि आपका मऊ से नहीं गुजरेगा? तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बस्ती। बस्ती से है जो आपका ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं निकलता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य उत्तर प्रदेश जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा में है जो कि आपका ये स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो बताइए कहाँ पर है जो कि एक केंद्र है? तो 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में, ठीक है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? 95 का सही आंसर हथकरघा है जो कि हो जाएगा, ठीक है। अगला है देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना है जो कि की जा रही है? तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर नोएडा में है जो कि की जा रही है, ठीक है, नॉलेज पार्क। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है ये स्थित है, तो बताइए कहाँ पर है जो कि ये स्थित है? तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी यहीं पर है जो कि आपका प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल है जो कि अवस्थित है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जो है मुख्य रूप से किसका उत्पादक है? दक्षिणी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो औरैया जिले में मुख्य रूप से कौन सा जो कौन सी चीज है जो कि आपकी देखिए यहाँ पर दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसके लिए है जो कि फेमस है? तो देखिए 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शुद्ध देसी घी के लिए है जो कि औरैया जिला फेमस है। गुड़ के लिए बताइए कौन सा जिला है जो कि फेमस है? तो देखिए अयोध्या काफी ज्यादा फेमस है इसके लिए, ठीक है। हींग के लिए बताइए, हींग के लिए कौन सा जिला है जो कि फेमस है? मैं आपको ये करा चुका हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, तो बताइए कौन सी फसलें हैं? तो 99 का सही आंसर रबी फसलें भी यहाँ पर पाई जाती हैं, खरीफ फसलें भी आपकी होती हैं और जायद फसलें भी है जो कि होती हैं, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद्यान्न, ठीक है। तो ये देखिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका क्या कहते हैं पूरा हो गया है। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? ये तो 24 नंबर है। इसके बाद 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जिसे हम करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले